चलो भाई, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट बताओ कॉन्स्टिट्यूशन की। इफेक्टिव डेट बताओ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन डे बताओ। फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ भाई फटाफट। पूरी डेट लिखो भाई, ईयर के साथ। दिव्या सृष्टि ईयर के साथ लिखो। अरे इकट्ठे आंसर करो, क्या अलग अलग शुरू कर दिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। ठीक है। तो कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन का यही थोड़ा सा बेसिक किया था, क्योंकि ज्यादा कुछ था ही नहीं। याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी अर्थ का सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमने कर लिया था। तीन पिलर बताओ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के। डेमोक्रेसी के थ्री पिलर्स बताओ। थ्री पिलर्स क्या है? थ्री पिलर्स क्या है हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पिलर क्या हैं? अरे राम शाम पढ़ने पे ध्यान दो पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पिलर बताओ भाई फटाफट से। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। राधिका ऐसे नहीं याद करना है, लॉ मेकर नहीं याद करना है। लॉ मेकर नहीं याद करना है, लेजिस्लेचर वर्ड याद रखना है, फिर एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। इस तरह से याद रखना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बाकी भी लिखो फटाफट से। यस, लेजिस्लेटिव। नहीं नहीं मंजीत, लाइन वाइज है ये, आगे पीछे नहीं कर सकते आप इनको। यस। लीशा, लॉ मेकर नहीं याद करना है, लेजिस्लेचर याद करना है, एग्जीक्यूटिव और थर्ड हमारी जुडिशरी। यश शर्मा, बुक के अकॉर्डिंग याद रखना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पिलर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22 है आपकी बुक में। पेज नंबर 22 है आपकी बुक में। ये किसका पिक्चर है भाई, बताओगे कोई? ये पिक्चर किस चीज की है, बताएगा कोई? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। पार्लियामेंट, यस। पार्लियामेंट है हमारे देश की। और पार्लियामेंट के दो हाउसेस के नाम बताओ। पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं और नेम बताओ हाउस के। ओके सचिन। राज्यसभा, लोकसभा। यस, दो हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, इनके सेकंड नाम भी याद रखने हैं। इनके सेकंड नाम भी याद रखने हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। क्योंकि लोकसभा में कौन जाते हैं? इलेक्शन से हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। राज्यसभा में नॉमिनेटेड जाते हैं। और किसने नॉमिनेट किए हैं? स्टेट्स के नॉमिनेटेड। ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये अपर हाउस है हमारे।
और ये लोअर हाउस है। ठीक है भाई, एक अपर हाउस है और दूसरा क्या है, लोअर हाउस है। यही क्या है, हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। यूनियन लेवल पे, यूनियन माने सेंट्रल लेवल पे, यहां से जो लॉ बनेगा वो पूरी कंट्री के लिए बनेगा। यहां से जो लॉ बनेगा वो पूरी कंट्री के लिए बनेगा। यहां से जो लॉ बनेगा वो पूरी कंट्री के लिए बनेगा। ठीक है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर एट यूनियन लेवल, तो यूनियन लेवल पे कौन है लॉ मेकर, पार्लियामेंट है। हाँ, स्टेट लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद, बिल्कुल राम शाम करेंगे वो भी। अब देखो, कोई भी लॉ कैसे बनता है आपको पता है, लॉ कैसे बनता है हमारे देश में, अगर लॉ बनाना हो तो कैसे बनेगा, कोई बता सकता है। हमारे देश में लॉ बनाना हो तो कैसे बनेगा, कोई बता सकता है। हाँ, बिल पास होता है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। एंड मोस्ट केसेस में सबसे पहले लोअर हाउस के पास जाता है। यहां से पास होने के बाद अपर हाउस में जाता है। जरूरी नहीं है अंकित 2/3 मेजोरिटी हो, सिंपल मेजोरिटी से भी बहुत सी चीजें पास होती हैं। जरूरी नहीं है 2/3 हो, सिंपल मेजोरिटी से भी बहुत चीजें पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल आया, बिल को हमने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज पहले हम लोअर हाउस में लेके गए और फिर अपर हाउस में लेके गए, और जब यहाँ दोनों जगह से हमें कंसेंट मिल गई तो लास्ट में हम किसके पास लेके गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी असेंट, असेंट माने हाँ भर देगा, उस दिन बिल पास माना जाता है। उस दिन बिल पास माना जाता है, और जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो ये एक्ट बन जाता है। बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। हाँ यस, प्रेसिडेंट वगैरह नहीं, प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं दिव्या। यस, बिल पास होते हैं सर पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल पास होते हैं। तो बिल सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे, लोअर हाउस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं जहां पहले हम अपर हाउस के पास जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द, मतलब जनरल अगर हम बात करें तो लोअर हाउस, लोअर हाउस से पास होके अपर हाउस, और अपर हाउस से भी कंसेंट मिल गई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इसका मतलब लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट है प्लस प्रेसिडेंट है। क्योंकि अकेले ही पार्लियामेंट से लॉ नहीं बन सकता है जब तक प्रेसिडेंट की असेंट ना हो। जब तक प्रेसिडेंट की असेंट ना हो तब तक कोई भी बिल क्या नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट है। लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट है प्लस प्रेसिडेंट है। तो हमें दोनों की कंसेंट चाहिए किसी भी चीज पे, बिल, किसी भी चीज को, बिल को एक्ट बनाने के लिए। प्रेसिडेंट की असेंट ना मिले तो वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है इंडिया में। वो खत्म हो गया, वो वापिस भेज दिया जाएगा हाउसेस में। प्रेसिडेंट नहीं मान रहा तो बिना प्रेसिडेंट के हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे देश में, चाहे किसान बिल है चाहे कोई बिल है, सब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है लास्ट में। सबसे प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी लास्ट में, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ही वो क्या बनेगा, वो जो एक्ट है, वो जो बिल है, वो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब हमें पार्लियामेंट में क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट में हमें दो हाउस पढ़ने हैं, लोअर हाउस पढ़ना है और हमें अपर हाउस पढ़ना है। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है हमें, दो चीजें पढ़नी है हमें, हमें प्रेसिडेंट पढ़ना है, दूसरा हमें लोअर हाउस पढ़ना है, अपर हाउस पढ़ना है, साथ में प्रेसिडेंट भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए आपके टॉपिक के सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया गया, प्रेसिडेंट दिया गया। ये स्लाइड क्लियर है भाई, ये स्लाइड क्लियर है, हालांकि इसमें कुछ था ही नहीं कि देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन वी शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, और हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। तो नाम याद रखना, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। आपको दे दिया जाए कि किसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं या किसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पढ़ाया गया। तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, किसी को पता है? प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हमारे देश में, किसी को पता है कैसे होता है? प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हमारे देश में। प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हमारे देश में, किसी को पता है? अरे पेज नंबर 22, 22 3 है, 3 होगा, 23 होगा, 23। यस, 23 पेज नंबर है। ठीक है, तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है ना, उसके भी चुनाव है, लेकिन उस चुनाव में आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उस चुनाव में आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उस चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? उस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बोथ हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो, और हमारे जो जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दैट इज विधान सभा हैं, तो वहां से भी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, और इन सब मेंबर्स को मिला के क्या बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोल कॉलेज बनाया जाता है, एक बॉडी बनाई जाती है जो सिर्फ किस लिए बनी है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनी है। ठीक है, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोल कॉलेज। इलेक्ट्रोल कॉलेज का मतलब क्या है, एक फॉर्मल बॉडी विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये एक बॉडी है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, और किस किस को मिला के बनी है ये बॉडी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दैट इज विधान सभा। ठीक है, तो विधानसभा के जो मेंबर्स है ना, वहां से आते हैं। मिनिस्टर्स करते हैं, नहीं नहीं, मिनिस्टर्स नहीं करते हैं, मिनिस्टर्स नहीं करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग इलेक्ट करते हैं। इन लोगों के चुनाव, इन लोगों से वोट गिराए जाते हैं, और इन लोगों के वोट के बेसिस पर होता है, इन लोगों के वोट के बेसिस पर होता है भाई। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाएगा, चुनाव करने के लिए क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रोल कॉलेज बनाया गया है, दैट इज एक फॉर्मल बॉडी बनाई गई है जो प्रेसिडेंट का चुनाव करवाती है। और इसमें कौन कौन होगा, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बोथ हाउसेस, और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आगे से कोई पूछे तो पता है ना हमें प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, बता देंगे प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, बताएंगे ना। प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोल कॉलेज, और इसमें कौन लोग होते हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, किसके, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। करंट प्रेसिडेंट बताओ भाई, करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे, करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे? यस, रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है,
यस यस यस। मुस्कान और थोड़ा शॉर्ट में लिख देती। क्या लिख रहा है यश? यस राजकमल। भाई एक बच्चे ने लिखा है, हाँ दो बच्चों ने लिखा श्री, अदरवाइज तो सीधा। क्या हो गया हिमांशु? दो आंखें हमारी, सबकी दो आंखें ही होती है भाई, सबकी दो आंखें ही होती हैं। ठीक है, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? श्री राम नाथ कोविंद। ठीक है, इतने बड़े पर्सन है, थोड़ा सा तमीज से बोलना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट है, हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट है। अच्छा, और शॉट आ नहीं रहा था। हाँ तो कोई नहीं, अरे देखो हिमांशु पता है क्या है, आपने लिखा ना, आपको और ज्यादा याद हो गया। ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ, चलो यहाँ से लिखा हुआ आपने पढ़ लिया तो आपको अभी के लिए याद है, लेकिन अगर आपने उसे खुद लिखा है ना, तो इसका मतलब आपको आगे के लिए भी वो चीज याद रहेगी, क्योंकि आपने उसे लिख के देखा है। हाँ तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पता है हिमांशु, एग्जीक्यूटिव में बच्चे कैसे बुलाते हैं पता चल जाता है। प्रेसिडेंट, आपको पता है ना प्रेसिडेंट ही क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन होता है। तो जब भी देश में क्या होगी, जनगणना होगी, जब भी हमारी पॉपुलेशन काउंट करी जाएगी, तो सबसे पहले किसे गिना जाता है? प्रेसिडेंट को गिना जाता है। श्री श्री कोई मर थोड़ा गए हैं खुशी, कोई वो पंडित वंडित थोड़ा है जो इतना तुमने श्री श्री कर दिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, पता है सबको? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट किसको किया जाता है? प्रेसिडेंट को किया जाता है। सबसे पहले काउंट किसको किया जाता है? प्रेसिडेंट को ही काउंट किया जाता है। स्लाइड क्लियर है भाई? स्लाइड क्लियर है? हाँ, प्रथम नागरिक हमारे देश के। अरे मुस्कान, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत चीजें देख ली अब, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत चीजें देखी हैं। ठीक है, हर बैच में तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं, हमेशा होते हैं ना, वो एक पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले प्लस शरारती, और तीसरा जिनको सिर्फ शरारत करनी। ठीक है, तीनों तरह के होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, प्रेसिडेंट ही हेड होता है किसका? एग्जीक्यूटिव। तीन पार्ट में डिवाइड किया था हमने, तीन पार्ट में डिवाइड किया था हमने। कैसे? पहला हमने लेजिस्लेचर बोला था, दूसरा हमने एग्जीक्यूटिव बोला, और तीसरा हमने जुडिशरी बोला। अब जो प्रेसिडेंट है ना, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन कराना सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। फिर कंप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, जितनी भी गवर्नमेंट बिजनेस करती है, वो सारे बिजनेस किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। तो गवर्नमेंट को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं ना, गवर्नमेंट को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। ठीक है, तो इन आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो यही कह रहा था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या आपको समझाया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर का एक छोटा सा मीनिंग आपको समझाया गया है। पावर क्या करने की? कैरी करने की द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे रेलवे का बिजनेस किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी नौ रत्न कंपनीज हैं, वहां से गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। तो गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, पता है ना, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं है,
सरकार बिजनेस भी करती है, तो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसे कैरी करने की पावर को क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन करना किसका, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट माने कंट्री, स्टेट माने यहाँ पे कंट्री से है, तो कंट्री की अफेयर्स, अफेयर यानी वर्किंग, तो वर्किंग को एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, स्टेट की अफेयर्स को। स्टेट का मतलब यहां पर है कंट्री से, तो कंट्री के अफेयर्स, अफेयर माने वर्किंग, तो कंट्री की वर्किंग को एडमिनिस्टर करना, ठीक है, संभालना, ऑर्डर इशू करना, ये सारे काम भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड होता है, प्रेसिडेंट हेड है किसका, एग्जीक्यूटिव का, तो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और एग्जीक्यूटिव पावर आपको समझा भी दी, पहला पावर ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। लेकिन वो फंक्शंस जो किसी और अथॉरिटी को दिए गए हैं उन फंक्शंस को छोड़ के, वो फंक्शंस जो स्पेसिफिकली किसी अथॉरिटी को पहले से ही दे दिए गए हैं, तो फिर वहां प्रेसिडेंट नहीं आएगा, तो वहां वो पर्टिकुलर पर्सन आएगा जिसका नाम आपने लिखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 53 के हिसाब से आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल पूछे जा सकते हैं आपसे, आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल कौन सा, 53, क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। और एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, पावर क्या करने की, कैरी करने की गवर्नमेंट के नाम पे बिजनेस, और एडमिनिस्ट्रेशन करने को अफेयर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन जो पहले से ही किसी और को दिए जा चुके हैं तो उनमें प्रेसिडेंट फिर बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की पावर्स है ना, उनको नीचे लिखे हुए हेड्स में डिवाइड किया गया है। प्रेसिडेंट की जो पावर है ना, इसको अच्छे से समझाने के लिए नीचे लिखे 4 पार्ट में, 4 हेड में प्रेसिडेंट की पावर को डिवाइड किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ये तो पीछे भी आ गई, क्या करना, लॉ का एग्जीक्यूशन कराना और एडमिनिस्ट्रेशन करना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हेड है ये, और लॉ का एग्जीक्यूशन कराना किसका काम है, प्रेसिडेंट का, इसीलिए प्रेसिडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। मिलिट्री पावर, तो हमारे देखो गणतंत्र दिवस जब होता है तो गणतंत्र दिवस की परेड का मेन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। 15 अगस्त को मेन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि लाल किले पे झंडा वो फहराते हैं। लेकिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जो तीनों सेनाओं उस दिन आती हैं, तो सेना का हेड किसे बोला जाता है, सेना को कमांड देने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो यही कह रहा है, द कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड कंडक्ट ऑफ वॉर। और अगर किसी दूसरे के साथ वॉर भी करना है तो ये भी किसकी पावर है, ये प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं ये चीजें। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लॉ मेकिंग पावर। तो प्रेसिडेंट का रोल अभी अभी हमने किसमें देखा, लॉ एक्ट में भी देखा ना, कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट की पावर ना हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, सम्मनिंग, सम्मन माने होता है नोटिस, सम्मन का मतलब क्या है, नोटिस, नोटिस इशू करके किसी को बुलाना। तो कॉलिंग ऑफ ए सेशन, तुम्हें पता है पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, बजट सेशन, ठीक है, फिर एक वो आता है ना समर सेशन, इस तरह से सेशन होते हैं। नहीं, 15 अगस्त को बेसिकली मिलिट्री पावर नहीं होती है। 15 अगस्त को अलग अलग स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह से आते हैं, उनकी झांकियां दिखाई जाती है। स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का दिन है 15 अगस्त, ठीक है। मिलिट्री को रिप्रेजेंट करने का दिन है 26 जनवरी आपका, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, सम्मन इशू करके क्या बुलाना, सेशंस बुलाना, सत्र, सत्र बोलते हैं सत्र, ठीक है, बजट सत्र, ठीक है, ग्रीष्म सत्र, फिर सर्दियों का सत्र आता है। नहीं नहीं, सदन तो पार्लियामेंट को ही कहते हैं, सदन, पार्लियामेंट का सदन, पार्लियामेंट को हिंदी में यही तो बोलते हैं, सदन। बहन नहीं है भाई, ये भाई है, सचिन है ये, सचिन है ये, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर, सत्र बुलाने की पावर, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस को बुला रहे हैं कि आप आओ, सेशन स्टार्ट करो,
क्योंकि सेशन में देश के बजट पे चर्चा करनी है, बजट पास कराना है और सब चीजें करानी है। हाँ, सत्र मीन्स सेशन। यस 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 सृष्टि, यस सेशन। ठीक है, तो सेशन होते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट के। इन सेशन को बुलाने की पावर किसके पास है? इन सेशन को बुलाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इन टर्मिनेट, तो इसे क्या बोला गया? प्रोरोगेशन बोला गया, प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन बोला गया, टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन। सेशन को खत्म करने की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, बुलाने की पावर, सम्मन इशू करना, सम्मन माने नोटिस, तो नोटिस इशू करके बुलाना, और प्रोरोगेशन माने टर्मिनेट करना, दोनों पावर किसके पास है? दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास है। फोर्थ कह रहे जुडिशियल पावर। फोर्थ क्या कह रहे हैं? जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है तुम्हें पता है? प्रेसिडेंट किसी की भी फांसी को रुकवा सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी फांसी, किसी भी पर्सन की, जो पर्सन कन्विक्टेड है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। अभी तुमने अगर वो निर्भया वाला केस देखा हो, दिल्ली जो 2012 में हुआ था रेप केस, तो उस केस में अभी पिछले साल फांसी की सजा दी गई। तो उस केस में अगर तुमने देखा हो, तो लास्ट होप उनका क्या था? वो जो लड़के के माता पिता थे, उनका लास्ट होप क्या था? प्रेसिडेंट था। तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास क्या भेजी? दया याचिका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? दया याचिका, कि सर हमारे बच्चों को माफ कर दो, इनकी फांसी की सजा को क्या कर दो? उम्र कैद में चेंज कर दो, कम से कम ये जिंदा तो रहेंगे, हमें ये तो रहेगा कि कम से कम जिंदा है। ठीक है, उस चीज को बोला गया है। ठीक है, तो जुडिशियल पावर, तो ग्रांटिंग ऑफ पैर्डन्स। पैर्डन्स का मतलब क्या है? एग्जम्प्ट करना किसी भी पर्सन को पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। ठीक है, उसकी सजा को खत्म ही कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया कि आपको वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और दूसरा रिप्राइज। रिप्राइज मतलब डिले करना पनिशमेंट को टू द पर्सन, वो पर्सन जो कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड माने जो दोषी हैं। ठीक है, जिनके जो अपराध जिनका सिद्ध हो चुका है, उन अपराधियों की बात की गई है। तो अगर आप अपराधी हो और आपको सजा मिली है, तो आप प्रेसिडेंट के पास दया याचिका लगा के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? प्रेसिडेंट से पैराडेंस ले सकते हो या रिप्राइज ले सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? देखो ये चीजें, ठीक है, जनरल नॉलेज पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके आगे एग्जीक्यूटिव में चैप्टर भी है, मैंने पहले भी कहा। नहीं, प्रेसिडेंट की पावर्स पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, प्रेसिडेंट के एक्ट पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। ऐसे ही नहीं माफ करते हैं प्रेसिडेंट। मुस्कान, ऐसे ही थोड़ा प्रेसिडेंट भी माफ कर देंगे? देखो देश की इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, देश की इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, तो वो भी सोच समझ के ही क्या करेंगे? ऑर्डर इशू करेंगे। तो वो भी जो ऑर्डर इशू करेंगे, बहुत सोच समझ के इशू करेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं तो। ठीक है, हाँ, ऐसे बहुत से आते हैं। अब गूगल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ने दया याचिका खारिज कर दी, प्रेसिडेंट ने मानने से मना कर दिया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत केसेस देखे गए। एक प्रेसिडेंट की पावर और है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस माने लो। प्रेसिडेंट सीधा लो बना सकता है जब पार्लियामेंट के सेशन ना चल रहे हो। ठीक है, जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे और अर्जेंट नीड है इसकी, लॉ की, किसी पर्टिकुलर मैटर पे, किसी पर्टिकुलर मैटर पे नीड है किस चीज की? लॉ की। तो इस सिचुएशन में जो मिनिस्टर है, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, कि सर फॉर द टाइम बिंग, जब तक पार्लियामेंट के सेशन नहीं हो जाता, तब तक आप एक लॉ बना दो, तब तक आप, तब तक के लिए, देखो टेम्परेरी ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कह रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप क्या कर दो? एक ऑर्डिनेंस पास कर दो।
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या कर दो, एक ऑर्डिनेंस पास कर दो, एक लॉ बना दो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, और जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र वापस आएगा, सेशन वापस आएगा, हम पार्लियामेंट में वो पास करा लेंगे, हम पार्लियामेंट में वो पास करा लेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोमुलगेट करना ऑर्डिनेंस, प्रोमुलगेट करना ऑर्डिनेंस को। ठीक है, पावर है क्या करने की, ऑर्डिनेंस को इफेक्टिव बनाने की, ऑर्डिनेंस पास करके किसी भी लॉ को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, लॉ दैट हैज प्रोमुगेटेड पुट इनटू फोर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट्स विच हैव द सेम इफेक्ट, और ये सेम, इस जो ऑर्डिनेंस है, जो लॉ है, इसका सेम इफेक्ट है जैसे पार्लियामेंट से पास हुआ हो। हाँ दोबारा बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक लॉ की नीड है, ठीक है, लॉ की नीड है, और लॉ बनाने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, दैट इज बोथ हाउसेस से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि लॉ तो तभी बनेगा जब पार्लियामेंट से पास होगा। लेकिन अभी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, और एक नीड अराइज हुई इस चीज की, एक लॉ की। तो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, हमारे देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी किस चीज, किसको, प्रेसिडेंट को, कि सर देश में नीड है किस चीज की, एक लॉ की, तो आप क्या कर दो, लॉ पास कर दो, आप क्या कर दो, लॉ पास कर दो। तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का यूज किया, और प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया ना, उसे एक्ट नहीं बोलते हैं, उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, एक्ट नहीं बोलते हैं इसे, इसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी ड्यूरेशन का लॉ बना दिया, टेम्परेरी ड्यूरेशन का लॉ बना दिया। और जब पार्लियामेंट के सेशन, जब पार्लियामेंट के सेशन सीटिंग में आएंगे ना वापस, मतलब दोनों हाउसेस जब फिर से दोबारा असेंबल होंगे, तो सीटिंग जब होंगे तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा क्या, ऑर्डिनेंस, और पास करवाना पड़ेगा। अगर पास हुआ तो एक्ट बन गया, अदरवाइज रिजेक्ट हो गया। पास हो गया तो ऑर्डिनेंस वर्ड डिलीट हो जाएगा, और ऑर्डिनेंस की जगह क्या लिख दिया जाएगा, एक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है, देखो अभी यूपी गवर्नमेंट ने ना लव जिहाद पे एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। लव जिहाद, ये देखो, द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है, यूपी कैबिनेट ने, हालांकि हम देखो पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस आया था 2020 में उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था। ठीक है, तो वहां पे क्या पास किया गया, द लव जिहाद, द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया गया है, इसे लॉ बना दिया गया है वहां की कैबिनेट वैबिनेट से पास करके। ठीक है, नीचे देखो, इन्होंने यूपी की कैबिनेट ने क्लियर किया। अब ये मुझे नहीं पता ये लॉ बना है या नहीं बना है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, इतना पता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें।
एक एग्जाम्पल है, ठीक है, थोड़ा सा पुराना है। सर जब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना ही दिया तो सेशन के टाइम तो पास होने हैं, ओके एक्ट बन ही जाएगा। नहीं नहीं, नहीं बनेगा सृष्टि, ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का यूज किया है और जब तक दोनों हाउसेस से पास नहीं होता तब तक एक्ट नहीं बनता है। दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है सृष्टि, दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। अकेला प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता, अकेली पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती, दोनों का, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट की असेंट मिलनी चाहिए, तब जाके एक्ट बनता है। अरे अकेला पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टेम्परेरी ड्यूरेशन का लॉ बनाने की पावर दे देंगे, अदरवाइज तो क्या होगा। अभी फिलहाल प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी के हैं तुम्हें पता है? अभी फिलहाल प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से चुन के गए हैं पता है तुम्हें? अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन सी पार्टी से हैं अगर तुम्हें पता हो? हाँ तो सेशन में पास करवाना पड़ेगा दिव्या, सेशन में पास करवाना तो पड़ेगा ना, सेशन से पास करवाना पड़ेगा। हाँ कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल सृष्टि कंपल्शन नहीं है। हाँ बीजेपी से हैं तो फिर बीजेपी तो सारे बिल पास करा ले जाएगी। नॉर्मल केस में खुशी शर्मा, नॉर्मल केस में मैंने क्या कहा, देखो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो। 2 नवंबर 2018 को कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है, एक कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया कि कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाएंगे, तो इसका ऑर्डिनेंस आया 2018, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस बताए गए कंपनी लॉ में, कुछ चेंजेस बताए गए कंपनी लॉ ने, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया क्योंकि उस टाइम पे सत्र नहीं बैठा था। फिर दिसंबर में क्या आया, विंटर सेशन आया, दिसंबर में विंटर सेशन आया, दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस की सीटिंग हुई, ठीक है, और बोथ हाउसेस में, बट पास नहीं हुआ, बट पास नहीं हुआ। तो ये जो ऑर्डिनेंस था इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये पास कराना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जनवरी 2019 सेकंड ऑर्डिनेंस पास कराया, जिसे बोला गया ऑर्डिनेंस 2019। 2019 में ऑर्डिनेंस फिर से पास कराया। प्रेसिडेंट को कौन कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री एडवाइस करती है, ठीक है। 2019 में फिर से ऑर्डिनेंस आया, फरवरी मार्च में, तुम्हें पता है ना फरवरी मार्च में बजट सेशन आता है, फिर से बोथ हाउसेस की सीटिंग हुई, ठीक है, इस टाइम बोथ हाउसेस से पास हो गया, इस टाइम बोथ हाउसेस से पास हो गया, बोथ हाउसेस ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट के असेंट मिली दोबारा, हालांकि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली, तब जाके ये एक्ट बना है, तब जाके ये एक्ट बना है। यस राम श्याम, बिल्कुल पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट से एक्ट बनता है, अकेला प्रेसिडेंट सिर्फ ऑर्डिनेंस बना सकता है और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का, पास कराना मस्ट है, पास करवाना मस्ट है। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, इस मैटर पे लॉ की जरूरत है और पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा तो आप ऑर्डिनेंस पास कर दो। क्लियर है भाई, क्लियर है? बताओ भाई बताओ फटाफट से, ये बात समझ में आई? ओके खुशी शर्मा को तो समझ में आ गया भाई, बाकी भी बताओ। अरे तो कैंसिल मान ले, देखो पता है क्या है, पार्लियामेंट में ना छोटी सी ड्यूरेशन होती है 2-2.5 महीने की, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं,
अब उन चीजों में नहीं हुआ होगा पास, या फिर मान लो उसमें कुछ कमी थी, उसमें कुछ कमी थी, तो विपक्ष वालों ने कहा, उसमें जो एमपीज बैठे थे उन्होंने कहा अमेंडमेंट करके अगली बार दोबारा लेके आना, इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में दोबारा लेकर आना और कुछ अमेंडमेंट करके। उन्होंने जो अमेंडमेंट बताई वो करने में टाइम लगेगा, तो फिर दोबारा अगले बार उसमें जाएगा। अगर बहुत हाउस से पास हो जाए तो प्रेसिडेंट मना कर सकता है, कर सकता है राजकमल, लेकिन एक सीधी सी बात सोचो, ऑर्डिनेंस भी तो उसी ने किया था, तो मना क्यों करेगा। पहले कैंसिल, समझ आया सृष्टि, पहले कैंसिल इसलिए हो सकता है पार्लियामेंट में उस पर चर्चा ही ना हुई हो, ठीक है, पार्लियामेंट में चर्चा ही ना हुई हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट बताई हो, तो वो करने के लिए फिर से दोबारा करना पड़े। अब भी किसी को डाउट है तो बता दो भाई, टॉपिक में अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है भाई। ठीक है, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट, सर इफेक्टिव डेट और कॉन्स्टिट्यूशन दे बताना। अरे कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हमारा संविधान बन गया था, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर है, और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया वो 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और जिस दिन लागू हुआ वो रिपब्लिक डे, दैट इज 26 जनवरी है। ऑर्डिनेंस आर द लॉ दैट आर प्रोग्रामेटेड, तो पता है ना ऑर्डिनेंस इसका मतलब वो लॉ है जिनको इफेक्टिव किसने बनाया है, जिसको इफेक्टिव किसने बनाया, पुट इन फोर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पुट इन फोर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आर द लॉ, ऑर्डिनेंस वो लॉ हैं जो किसने बनाए हैं, put in force by the President of India on the recommendation of Union Cabinet, which will have the same effect as an act of the Parliament, as an act of the Parliament। और इसका सेम इफेक्ट होगा जैसे पार्लियामेंट ने ही एक्ट पास किया, लेकिन टेम्परेरी ड्यूरेशन का, याद रखना, टेम्परेरी ड्यूरेशन। आर्टिकल 123, और ये जो प्रेसिडेंट को पावर मिली है ना, ये कौन से आर्टिकल से मिली है, 123। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की पावर क्या करने की, ऑर्डिनेंस बनाने की। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस, तो लॉ बना सकता है ऑर्डिनेंस पास करके, एट एनी टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट। क्यों, क्योंकि बोथ हाउस इज नॉट इन सेशन ऑन द सब्जेक्ट इमीडिएटली, किसी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट से लॉ बनवाना अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस चल ही नहीं रहे, तो चल नहीं रहे तो पास भी नहीं हो सकता। तो उस केस में आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करता है काउंसिल ऑफ यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे, यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। क्लियर है भाई। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉ मेकर कौन था, राज्यसभा, फिर लोकसभा। और कल करा देना, अरे कराया ही क्या है, 2-3 स्लाइड होती नहीं है। बुक में देखो क्या किया है, प्रेसिडेंट और पावर ऑफ प्रेसिडेंट आधा पेज पड़ा है, बुक में देखना आधा पेज हुआ है, क्या ज्यादा हो जाएगा, आधा पेज नहीं हुआ है।
आधा पेज नहीं हुआ है। खत्म कैसे करोगे? ना 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 ना, कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। ना बहुत नहीं है। बुक ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई खुशी शर्मा? बुक क्यों नहीं है आपके पास? अरे डीप नीस में तो बस ठीक है समझा दिया, बस बाकी नहीं करना। और मैं सोच रहा हूँ सर, मेरे को कोर्ट के बारे में सब पता चल गया। ओहो हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ठीक है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं भाई? राज्यसभा के नाम बताना। अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, द काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ पर है खुशी? ये कहाँ पे है ये? इस शहर से कितनी दूर होगा? अरे नहीं होता कुछ भी, हाई डोज नहीं होता। काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर हैं? 250। ठीक है, तो हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 250। हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 250 है। अब 250 में से डिवाइड इस तरह किया गया है, 12 को नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट। 12 को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना, द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, वो कौन होंगे? वो पर्सन है जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का, सोशल सर्विस का। ठीक है, इसीलिए तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, रेखा, जयश्री, ये लोग क्या रहे हैं? ये लोग राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सचिन को क्रिकेट के फील्ड की नॉलेज है बहुत ज्यादा, इसीलिए उसे क्या बनाया गया? राज्यसभा मेंबर बनाया गया। रेखा, जयाश्री, इनको किस चीज की नॉलेज है? इनको नॉलेज है किस चीज की? किस चीज की? ड्रामा, आर्ट्स, ठीक है, इस तरह की एक्टिंग और इन चीजों की नॉलेज है, तो इन्हें इसीलिए क्या बनाया गया? राज्यसभा के मेंबर बनाया गया। ठीक है, तो 12 कौन नॉमिनेट कर रहा है? 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। 12 को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। ये देखो, ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं एक टाइम पे। ठीक है, अब देखो इसमें से तुम ये जावेद अख्तर को जानते होंगे, ये रेखा है, और ये सचिन तेंदुलकर हैं। इनके अलावा बाकी को तो चलो हम नहीं जानते ज़्यादा, लेकिन ये क्या है? राज्यसभा के मेंबर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री से। यस यस यस, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कुछ लोग कहीं से हैं, कुछ लोग कहीं से हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं। ठीक है, ये रूपा गांगुली हैं, ठीक है, और भी बहुत लोग हैं। ये अलग अलग फील्ड से हैं, ये नॉमिनेटेड है, ये नॉमिनेटेड है, अलग अलग फील्ड से हैं, जिनको अलग अलग फील्ड की नॉलेज है, जिनको अलग अलग फील्ड की नॉलेज है। देखो मैरी कॉम भी नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और अरिजीत सिंह नहीं है अभी। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट,
काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने लोग हैं? 250। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 250 लोग हैं। 250 में से 12 तो हैं इलेक्टेड मेंबर्स। 250 में से 12 इलेक्टेड मेंबर हैं जो किसने किए हैं? नॉमिनेट किए हैं प्रेसिडेंट ने। जो किसने नॉमिनेट किए? प्रेसिडेंट ने, क्योंकि इनके पास नॉलेज है। बाकी 238 कहाँ से? रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, हरियाणा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ठीक है, राज्यसभा मेंबर है पता है हिसार से कौन है? अपने यहाँ हिसार साइड से भी है राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा मेंबर है हमारे यहाँ से हिसार साइड से। ठीक है, पता है हिसार साइड से राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा सांसद बोलते हैं जिनको। बताना किसी को पता है तो। अरे बस तो पूरा तो होने दे भाई, बस बस ही करके जाइयो। बताओ फटाफट। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना हर स्टेट के, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, अरे नहीं, सुभाष चंद्रा जी टीवी वाले, सुभाष चंद्रा जी टीवी वाले। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कहां से आए हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो सेलेक्ट करके भेजे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो सेलेक्ट करके भेजे हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए सेलेक्ट किया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए सेलेक्ट किया है। फिर कह रहे यूनियन के भी तो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ना, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे जो हैं वहां से भी तो आएंगे। तो वहां पे जो पार्लियामेंट तरीका बताएगी ना, तो वहां से वैसे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे चुन के। ठीक है, वो वहां पे पार्लियामेंट बता देगी कि वहां पे चुनाव का क्या तरीका रहेगा, कैसे वहां से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और ये जो सीट्स हैं ये कैसे डिवाइड की गई हैं? ये सीट डिपेंड करेंगी किस पे? पहला, ये जो सीट है ये डिपेंड करेंगी फोर्थ शेड्यूल में जो तरीका दिया गया है उस पे। एलोकेशन ऑफ सीट, एलोकेशन ऑफ सीट filled by the जो representative of state or union territory shall be in according with provision in that behalf contained in the fourth schedule of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में लिखा है कि सीट कैसे डिवाइड की गई है, सीट कैसे डिवाइड की गई है। एक स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड करता है राजकमल, स्टेट कितनी बड़ी है, स्टेट में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है, सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में तरीका दिया गया, आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपको सिर्फ ये लिखा गया एलोकेशन ऑफ सीट, सीट का जो बंटवारा है ये फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया उस तरीके से होगा। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी भी पार्लियामेंट में आ सकते हैं, पार्लियामेंट जो तरीका बताएगी उस तरीके से आएंगे राज्यसभा में। किसके रिप्रेजेंटेटिव? यूनियन टेरिटरी के। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कैसे? एमएलए आपस में चुनाव करके और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए सेलेक्ट करेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए सेलेक्ट करेंगे। और टोटल कितने होंगे? 250। ठीक है, तो 12 और 238, तो 12 प्रेसिडेंट वाले, 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाले। क्लियर है भाई? क्लियर है ये? एक टॉपिक रह गया इसमें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये अगली क्लास में कराऊंगा अगर तुम्हें समझना हो, बाकी नहीं समझना है तो कोई पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, अगर समझना है तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, अदरवाइज कोई नहीं पूछ रहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है। बताओ भाई, आज का टॉपिक क्लियर है? किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में करा देंगे। किसी को और किसी चीज में डाउट है तो बताओ।
अभी करा दो। अच्छा अभी बता दो। ओहो। ये रहे। अच्छा संदीप तुम्हें क्यों बता दें? ठीक है भाई देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? अच्छा 2 दिन बाद क्लास है तो अभी बता दो। देखो भाई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपके पास एक वोट है लेकिन आपको एक से ज्यादा को चुनना है। आपके पास एक वोट है लेकिन आपको एक से ज्यादा को चुनना है। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी। 3 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, और आपको किसी एक को सेलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या देनी है? प्रेफरेंस, कि मैं चाहता हूं कि भाई ये जाए कहां पे? राज्यसभा में। ठीक है। एक ने ये बोला कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस ये। ठीक है, जैसे मान लो सृष्टि ने ये बोला। ठीक है। विधि ने ये बोला कि मैं तो चाहती हूं, पहली प्रेफरेंस है मिस्टर बी, दूसरी प्रेफरेंस है मिस्टर सी, थर्ड प्रेफरेंस है ये, मुझे नहीं चाहिए कि ये वाला हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है। थर्ड है दिव्या। दिव्या ने ये बोला कि मेरी पहली प्रेफरेंस भी मिस्टर बी है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस चाहती हूँ ए को, और थर्ड प्रेफरेंस चाहिए इसको, सी को। ठीक है। फिर हिमांशु ने भी बोला कि मेरा भी वोट है तो मैं भी वोट करूंगा। हिमांशु ने भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी किसको? ए को। सेकंड प्रेफरेंस दे दी किसको? बी को। और थर्ड प्रेफरेंस दे दी सी को। ठीक है। और यश शर्मा जो इतना गुस्से में चल रहा है पता नहीं क्यों, इसने बोला कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा बी को, सेकंड प्रेफरेंस है मेरी सी को, और थर्ड प्रेफरेंस है किसको? ए को। तो एक सिंगल वोट है, एक सिंगल। अच्छा संदीप को भी करो। ले भाई संदीप भी आ गया, स्मॉल में लिख रहा हूं। ठीक है, नाम पूरा नहीं आएगा। तो संदीप ने क्या कहा? मैं भी वोट डालूंगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सी है। सी अपना भाई है तो सी को वो करेंगे, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे किसको? बी को। और और थर्ड प्रेफरेंस देंगे ए को। ठीक है। इस तरह से ना आपने ये देखो कि किसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। आप ये देखो किसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एक, फर्स्ट प्रेफरेंस दो। तो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली दो, सेकंड प्रेफरेंस कितनी मिली? एक। और थर्ड प्रेफरेंस कितनी मिली है? तीन। ठीक है। इस तरह से अब किसको देखो? बी को। बी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली? एक, दो, तीन। ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस मिली तीन, थर्ड दो भाई को मिली ही नहीं। सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली? एक। सेकंड प्रेफरेंस कितनी मिली? एक, दो। और थर्ड प्रेफरेंस एक, दो, तीन। ठीक है। अब बताओ लोग किसको चाहते हैं सबसे पहले बनाना? सबसे पहली पसंद लोगों की क्या है? हाँ, सबसे पहली पसंद है मिस्टर बी। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां आपको एक से ज्यादा पर्सन सेलेक्ट करने हैं और बाकियों को हटाना भी नहीं है। तो होता है ना वो, आपसे चॉइस पूछी जाती है ना। मान लो आपसे कोई पूछे, ठीक है, कॉफी पियोगे या चाय पियोगे, तो आप अपनी प्रेफरेंस बताते हो, बोले वैसे तो चाय पसंद है, लेकिन अगर चाय ना हो तो कॉफी भी मिल जाएगी, चाय ना हो तो कॉफी भी मिल जाएगी। ठीक है। इस तरह से इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां आपका वोट एक है, लेकिन आप समझदार हो तो आपने
एक की बजाय वोट की प्रेफरेंस बना दी। ठीक है, यहाँ प्रेफरेंस कर दिया हमने, प्रेफरेंस बेसिस पर। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा, अदरवाइज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, चल जाएगी। भाई मैं नहीं पिला रहा कॉफी वॉफी, अपना पी लो, जाओ किसी के साथ जाना है तो मैं नहीं लेके जा रहा कॉफी वॉफी। हाँ ये बेसिक है सृष्टि। यस ये बेसिक है ना, बहुत बड़ा तरीका होता है वोटिंग और सब चीज़ों का, कुछ और भी पॉइंट है। हाँ पानी पी ले भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।